इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट के लिए बोले हैं सर, बोले हैं सर। सबको एक्चुअल में चैप्टर 1 पढ़े नहीं है तो इसीलिए, जैसे मैं भी चैप्टर 1 का नहीं ले पाया टेस्ट, क्योंकि अब आधे कुछ कुछ लोग नहीं भी पढ़े थे, लेट आए थे, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन आई थिंक सब पढ़े हैं, इसलिए हम इक्वेशन से टेस्ट लिए। नहीं है, नहीं है, छुट्टी नहीं करना पड़ेगा लोकेश। देखो स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। बोलो ना क्या बोलो। मिक्स देंगे, लेकिन ऐसा ही देंगे जो कर सकोगे, हाँ, जो हम पढ़े हैं वही स्टैंडर्ड का देंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। हाँ, दो तो कृष्णा है ना, ठीक है। देखो टेस्ट रखेंगे हम लोग फ्राइडे को, ठीक है। टोटल जो मार्क्स होगा 20 मार्क्स होगा, रफली 45 मिनट्स लगेगा टेस्ट में, ठीक है। तो वही सेम टाइम 1 घंटा लगेगा, सोच लो 6, 5, 6, 10 को स्टार्ट होता है, वही 7, 5-10 मिनट ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्राइडे चैप्टर होगा पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसमें हाँ, नहीं थ्योरी नहीं आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएगा। न्यूमेरिकल्स दोनों टाइप का आएगा, एक जो इक्वेशन बनाने वाला टेबल जो हो गया, जो होमवर्क दिया था मैं, और एक जो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, मिसिंग चीजें कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, वो कैलकुलेट कर रहे थे ना, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। मतलब मेरा बोलना है पूरा का पूरा चैप्टर आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। बोलो। वो नहीं करना है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट कहीं बनाने बोला है तो उसको छोड़ दो, बाकी इक्वेशन तक करना है। बनाए हो एक तरफ ऐसे, दूसरी तरफ लाइबिलिटी लिखने से हो जाता है वैसे। तो होमवर्क में जो था, अगर बैलेंस शीट है किसी क्वेश्चन में इफ गिवन, तो बैलेंस शीट हम छोड़ सकते हैं, बाकी सब कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट ऐसे होता क्या है, एक सेकंड बता देता हूँ क्योंकि वर्ड आ ही गया है तो, ठीक है। वैसे तो चैप्टर नंबर 18 में है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो सारा एसेट हम यहाँ पे लिखते हैं, ये साइड में ऑल द एसेट्स आर रिटन हियर, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, जो अपना फर्नीचर, मशीनरी, जो भी एसेट होगा सब इधर लिखेंगे, और इधर लिखेंगे सारा कैपिटल और लाइबिलिटी। तो ये जो अपने आप मैच करेगा, दोनों मैच करेगा कि नहीं, क्योंकि एसेट का टोटल जो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के टोटल सेम होगा, ये जो चीज है इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ, एसेट का मैंडेटरी है राइट साइड में लिखना, हम साइड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सारा एसेट का नाम आएगा, जैसे कैश अमाउंट, बैंक का अमाउंट, फर्नीचर अमाउंट, मशीनरीज अमाउंट लिख दिए, इधर लिख दिए कैपिटल का अमाउंट, और सारा लाइबिलिटी जितना भी है, क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग, सबका अमाउंट लिख दिए, मैच कर ही जाएगा। कौन सा इक्वेशन से देख के, फाइनल इक्वेशन से देख के, ठीक है। न्यू न्यू इक्वेशन बनता रहता है और आखिरी में बनता है फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में जो फाइनल आंसर आएगा उसको ऐसे एक स्टेटमेंट एक में लिखते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। नीडेड नहीं है, वर्ड आ गया था तो मैं बता दिया, ठीक है। आगे चल के चैप्टर नंबर 18 में हम डिटेल में पढ़ेंगे हाउ टू मेक बैलेंस शीट, ठीक है। जैसे जितना बिट होता है उतना मार्क्स होता है, जैसे 6 बिट होगा, सोच लो 6 ट्रांजेक्शन होगा, तो उसका रफली 6 मार्क्स रहेगा, वैसे रहता है, ठीक है। वो 4-4 मार्क के आसपास का। तो तुम सोच लो 2 टेबल वाला आएगा 6-6 मार्क का, 6-6 बिट का, और 2 वैसा आएगा क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ये सब निकालने का 4-4 मार्क का, तो हो गया 20, ठीक है। क्लियर है ये? तो विल स्टार्ट, और कोशिश करो ऑनलाइन ना देने का टेस्ट, और ऑनलाइन टेस्ट ऑप्शन ही नहीं है, ना देने का क्या ऑप्शन ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन श्रद्धा मित्तल जो बरपाली की है, दूसरा काशवी वो बाहर की है, कृष्णा दोनों, और वंशिका ये ऑफलाइन आएंगे, ठीक है। वो नहीं देगा टेस्ट, छुट्टी उसका, लेकिन ऑनलाइन नहीं देगा टेस्ट।
लाइव लोकेशन मंगाऊंगा, जाओ ना आउट ऑफ स्टेशन, जो आउट ऑफ स्टेशन बोलेगा ना लाइव लोकेशन भेजेगा मेरे को। सच नहीं, लाइव लोकेशन शेयर नहीं होता, लाइव लोकेशन शेयर नहीं होता है। तुम किसी से मंगाए, यू कैन नॉट फॉरवर्ड इट टू मी, लाइव लोकेशन ऐसे शेयर नहीं होता, तो वो चालाकी नहीं काम आएगा। देखो हम लोग किए थे इलस्ट्रेशन 14 तक, एक क्वेश्चन छोड़े थे 13, और एक लास्ट वाला 15 नहीं किए थे, ठीक है। करके कंप्लीट करते हैं, पहला स्टार्ट करेंगे 13, ठीक है। बातचीत, दो दो जन बैठो पहले, तो एक जन आओ आगे, कौन आएगा जो, जल्दी जल्दी, एक जन आगे आओ जल्दी, कौन एक आगे आएगा देखो जल्दी, लव लेट हो रहा है, ले टाइम वेस्ट हो रहा है। बुक दो उसको एक तो, तुम दोनों एक बुक से देखो। देखना इलस्ट्रेशन 13 वेरी इंपॉर्टेंट, हम लास्ट क्लास में नहीं किए थे, याद होगा 11 12 कराया था, फिर 14 कराया था, 13 नहीं कराया था, तो कुछ तो होगा उसमें, तभी हम उसको नहीं किए थे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने का जरूरत है बहुत, इलस्ट्रेशन नंबर 13 में, 13 ही थोड़ा वैसा है, 15 में कुछ नहीं है, 15 ईजी है, ठीक है। 5.13, ठीक है। अब हो गया बातचीत बंद, पूरा स्टार्ट करेंगे। देखना, एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 24, नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना लो, जो इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा नंबर लाइन में पुट करते जाएंगे, नंबर लाइन बिना क्वेश्चन सॉल्व डिफिकल्ट होगा। यह स्टार्ट हुआ 1/4/24 को, खत्म होगा 31/3/25 को, ठीक है। 1 अप्रैल 24 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000, कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग, वेरी गुड, लिखेंगे कैपिटल, एंड अ लोन, कब का लोन है, पहला दिन का कि लास्ट दिन का, पहला दिन का, हाँ मतलब स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, उस दिन लोन लिए थे, अब हो सकता है आगे और भी लोन लिए हों, है ना। तो अभी ये 1 अप्रैल का लोन है, लोन मतलब क्या, लाइबिलिटी, देखो समझ में आया इतना, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, साल भर में क्या हुआ, एक तो दिया है एडिशनल कैपिटल, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, बता दे रहा हूं पहले से मैं। एडिशनल कैपिटल 25,000, क्लियर है ये, एंड हैड विड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स है 15,000 का, हाँ कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, हमारे समझने के लिए, हमको जैसा समझ में आए हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं लाइन नहीं बनाने से मार्क्स नहीं कटेगा। और 31 मार्च 25, कब का बात बता रहा है, ईयर के एंडिंग का, ठीक है। एसेट्स हुए 1.5 लाख, एसेट्स है 1.5 लाख का, ठीक है। फाइंड आउट कैपिटल ऑन 31 मार्च 25, क्या निकालने बोल रहा है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। एंड प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा देख लेंगे, वो यहाँ पे मिसिंग है। क्लियर इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेरा नंबर लाइन का इंपॉर्टेंस यही है कि अब मुझे और फिर से क्वेश्चन देखने का भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन को मैं एक जगह पुट कर दिया हूं, क्लियर है। नाउ आई एम गिविंग यू 2 minutes टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं सोच के बताओ। प्लस प्रॉफिट, कहाँ है प्रॉफिट, प्रॉफिट पता नहीं है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंस तो नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं है, यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम दैट आई एम टेलिंग, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला काम नहीं कर रहा,
देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसे, देखो तो यही नहीं समझ में आया दोनों फॉर्मूला क्या है, तो पहले तो फॉर्मूला देख लो। एक फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, अगर लॉस है तो माइनस लॉस। तो यहाँ पे ये तो मिसिंग है, प्रॉफिट कहाँ है, नहीं दिया है, तो मतलब ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा कैलकुलेट, ये फॉर्मूला फेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ आई विल ट्राई द सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है मेरा, अगर मैं क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस सॉरी प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला भी फेल हो रहा है, मिसिंग है। समझ में आ रहा है? पहली बात तो कौन सा इक्वेशन बनाओगे, देखो ट्राई करो, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इक्वेशन एक सेकंड वाली इक्वेशन में इक्वेट करने के लिए ना हरीश, दोनों में कुछ एक कॉमन होना चाहिए, ये कॉमन नहीं होगा इसमें। मतलब यहाँ पे भी प्रॉफिट वर्ड होता, यहाँ पे भी प्रॉफिट वर्ड होता, तो वो इक्वेशन इक्वेट होता तो सॉल्व होता है। इसमें एक्स होगा, इसमें भी एक्स होगा, तब तो एक्स इक्वल्स टू ऐसे करोगे तो सॉल्व हो पाएगा, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तुम करोगे या क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू दिस और फिर क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू दिस, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, कुछ सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। और कुछ सुरेश? यही एजम्पशन अभी हम लेने ही वाले हैं, ऐसा कुछ, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिया तो नहीं है क्वेश्चन में ना। तो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल जो है वो सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसमें इंफॉर्मेशन लैक है, लैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव टू टेक एन एजम्पशन, एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, वही जो श्रेयस बोल रहा है। द एजम्पशन इज दैट कि अगर ईयर के स्टार्टिंग में लाइबिलिटी 25,000 था, तो आई एम एज्यूमिंग दिस, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आई एम एज्यूमिंग दिस कि लाइबिलिटी जो एंड में है वो भी 25,000 है, ये मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एज्यूम कर रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? दिस इज एन एजम्पशन, ये कोई वैलिड बात हुआ नहीं, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता यहाँ पे, इसीलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन में भी वो एजम्पशन को लेके सॉल्व किया है। क्लियर है ये? तो हम एजम्पशन ले रहे हैं, हम लिखेंगे कि हम ये एजम्पशन लेके क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्लियर है ये? तो हियर I have to assume that the liability is 25,000, not given in the question, not given in the question। क्वेश्चन में तो क्या दिया था, ओपनिंग लाइबिलिटी दिया था, क्लोजिंग लाइबिलिटी नहीं गिवन है, ठीक है। यहाँ मेरा एजम्पशन ले रहा हूं मैं कि जो ओपनिंग लाइबिलिटी था वही क्लोजिंग लाइबिलिटी है। क्लियर है ये? तो अगर एजम्पशन ले रहे हैं तो हम नोट डाउन करेंगे, एजम्पशन लिखेंगे, वी आर एज्यूमिंग, इसलिए क्वेश्चन पिछला क्लास में नहीं करवाया क्योंकि ये एजम्पशन वाला क्वेश्चन। We are assuming that the closing liability is same as the opening liability। और मैं 100% गारंटी के साथ ये बात बता रहा हूं तुमको, अगर ये नंबर लाइन तुम नहीं बनाते, तुमको पता भी नहीं चलता कि लाइबिलिटी मिसिंग है बोल के, तुमको तो लगेगा लाइबिलिटी दिया तो है 25,000, तो सॉल्व कर लेते हैं फिर। बट जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो क्लैरिटी आता है क्वेश्चन में कि लाइबिलिटी कब का दिया है, लाइबिलिटी ईयर के स्टार्टिंग का है। अगर हम बिना नंबर लाइन ऐसे ही क्वेश्चन को रीड करेंगे खाली, तो हमको क्वेश्चन के एंड में लगेगा कि लाइबिलिटी गिवन है जैसे, बट एक्चुअली में लाइबिलिटी इज नॉट गिवन, बिकॉज लाइबिलिटी हमको ईयर के एंड का चाहिए, बट द लाइबिलिटी गिवन इन दिस क्वेश्चन इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसीलिए वो नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर लाइन के बिना इंफॉर्मेशन इधर उधर होगा, क्यों? क्योंकि तुम देखो कैपिटल डोट हुआ है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, एसेट डोट हुआ है, ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट, लाइबिलिटी डोट हुआ है, ओपनिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो क्या दिया है उसमें से और क्या नहीं दिया है वो क्लियरली हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बाय राइटिंग इट डाउन ऑन द साइड्स, राइट? क्लियर है? तो यू हैव अ चॉइस, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है, बट आई एम श्योर कि क्वेश्चन गलत होगा बिना नंबर लाइन, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसम्पशन तो ले लिए, तो फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल निकालने के लिए,
क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्लोजिंग एसेट पता है 1.5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं पता, वही तो निकालना है, और क्लोजिंग लाइबिलिटी पता है एजम्पशन के साथ 25,000, ये एजम्पशन है हमारा, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल हो गया 125, क्लियर है ये। नाउ क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला को पुट करेंगे, मेन फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल का आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। करो, खुद से करो। प्लस प्रॉफिट ले रहा हूं, अगर बाई चांस माइनस में आंसर आ गया तो मतलब वो लॉस है, ठीक है। बोलो क्या होगा उससे, कैसे? एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स भी तो है साथ में। अगर एडिशनल कैपिटल 0 है और ड्राइंग 0 है तो वो काम करेगा ना, यहाँ तो वो दोनों भी तो है ना, कैसे काम करेगा? यहाँ क्लोजिंग कैपिटल 125 है ना, ओपनिंग कैपिटल 50 है, प्रॉफिट 75 थोड़ी है, 75 का प्रॉफिट नहीं है ना इसमें। तो वो कब काम करेगा? व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज 0, सॉरी एडिशनल कैपिटल इज 0, ड्राइंग्स इज 0, तब काम करेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल 125 इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल 50,000 प्लस एडिशनल कैपिटल 25,000 प्लस प्रॉफिट पता नहीं अभी माइनस ड्राइंग्स, क्या चीज के प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देख लो, 65 आ रहा है, देखो चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। 75 माइनस 15 60, 125 माइनस 60 65 आ रहा है, प्रॉफिट 65, हाँ 65, क्लियर है ये। तो दो चीज आ गया, एक आ गया क्लोजिंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट था, दूसरा आ गया प्रॉफिट, क्लियर है। क्वेश्चन इजी है, बस एक एजम्पशन ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है वही हमारा क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग लाइबिलिटी है वही हमारा क्लोजिंग लाइबिलिटी भी है, ये एजम्पशन, क्लियर है। हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे नहीं है, इस क्वेश्चन में ये एज्यूम करना पड़ा, हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा, बाकी कोई भी क्वेश्चन में और हम ऐसा कोई एजम्पशन लिए नहीं थे, जो दिया था उसी को यूज किए थे, जो मिसिंग है उसको निकालने के लिए, ठीक है। 14 हम पहले भी कर लिए हैं ऑलरेडी, 15 बाकी है। 15 ऐसा कुछ नहीं है कि डिफिकल्ट है, वो तो टाइम नहीं था तो नहीं किए थे उस क्लास में, अभी आराम से कर पाएंगे, इजी है। देखना 15, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्या निकालना है यहाँ पे? लाइबिलिटी बताना है। ऑन 31 मार्च 25 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, स्टार्ट करेंगे। केस 1, ऑन 31 मार्च 25 टोटल एसेट एंड कैपिटल, बहुत इजी है ये तो, है ना, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्लोजिंग एसेट तो दिया था 15 लाख, क्लोजिंग लाइबिलिटी दिया है, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल दिया है, और क्लोजिंग लाइबिलिटी निकालना है, आ गया होगा 6.5 लाख, ठीक है। सेकंड, ऑन 1 अप्रैल 24, ये क्वेश्चन है पूरा, नंबर लाइन चालू कर लेंगे, बनाएंगे नंबर लाइन, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे। नंबर लाइन हेल्प करेगा इन्फॉर्मेशन को अरेंज करने में। पहला, ऑन 1 अप्रैल 24 अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड अ लोन ऑफ 50,000, तो कैपिटल है ओपनिंग
2 लाख और लाइबिलिटी है 50,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 25 ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। साल भर में प्रॉफिट कमाया है 50,000। ऑन 31 March 24 टोटल एसेट्स 6 लाख। तो कब का एसेट दिया है? एंड का एसेट दिया है, ठीक है, स्टार्टिंग का एसेट नहीं पता, एंड का एसेट दिया है कितना? 6 लाख। क्या निकालना? ऊपर बोला था क्वेश्चन में, फाइंड आउट एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑन 31 मार्च। तो क्या बताना है यहाँ पे? लाइबिलिटी बता। हो पाएगा खुद से? फॉर कैलकुलेटिंग लाइबिलिटी यू नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल फर्स्ट। क्लोजिंग कैपिटल आसान है बहुत, निकालो। एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन, जीरो। ड्राइंग्स नहीं गिवन, जीरो। ये लाइबिलिटी बता रहे हो, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, नहीं है जीरो, माइनस ड्राइंग्स नहीं है जीरो, प्लस प्रॉफिट, खाली प्लस प्रॉफिट लिख देता हूँ, बाकी सब तो कुछ है नहीं, जीरो है वो तो। क्लोजिंग कैपिटल तो निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल दिया था 2 लाख, प्रॉफिट दिया है 50,000, तो आ गया क्लोजिंग कैपिटल 2.5 लाख। लाख 50,000 करेक्ट है। उसके बाद क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी, ठीक है। क्लोजिंग एसेट गिवन है 6 लाख, क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाले 2.5 लाख, क्लोजिंग लाइबिलिटी आ जाएगा 3.5 लाख। देखो किसी को डाउट है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है तो बोलना, ठीक है। नेक्स्ट 15 का 3 क्वेश्चन है, पूरा नंबर लाइन बना लेंगे। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 24 सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड अ लोन ऑफ 2.5 लाख बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। तो स्टार्टिंग का दिया है कैपिटल, ईयर के स्टार्टिंग का 5 लाख, और ईयर के स्टार्टिंग का लाइबिलिटी 2.5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 24-25 ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट पता है, साल भर में प्रॉफिट हुआ है 2.5 लाख का। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 3 लाख, साल भर में एडिशनल कैपिटल भी है 3 लाख का। एंड विदड्रॉन 1.5 लाख फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्राइंग्स भी है, ठीक है। ऑन 31/25 टोटल एसेट 20 लाख। ईयर के एंड का हमको क्या पता है? एसेट पता है। क्या निकाल के दिखाना है हमेशा? ईयर के एंड का लाइबिलिटी। सेम प्रोसेस है, पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालो मेन फॉर्मूला से, फिर
एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वाला फॉर्मूला से आ जाएगा क्लोजिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, लाइबिलिटी 11 लाख, चेक योर आंसर्स। सबसे पहला क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल सब दिया इसमें तो, प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। 9 लाख आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख प्लस एडिशनल कैपिटल 3 लाख प्लस प्रॉफिट 2.5 लाख माइनस ड्रॉइंग्स 1.5 लाख, आ जाएगा ये 9 लैक्स। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया 9 लाख और क्लोजिंग एसेट, हाँ क्लोजिंग लाइबिलिटी निकालना आ जाएगा 11, लिख लेता हूँ डायरेक्टली 11 लैक्स। हो गया होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखो क्लियर है, ये चैप्टर कंप्लीटेड है। लेकिन एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8। हाँ इसी बुक, इसी का पेज पलटो पीछे है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो आंसर दिखना नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें तुमको खुद से ट्रांजैक्शंस बताने हैं और बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो सकता है आंसर, ऐसा नहीं कि जो दिया है वही आंसर है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तुम खुद से अपने मन से एक ट्रांजैक्शन सोच सकते हो, ठीक है। देखो गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसे पूछेंगे बताएगा वो, ठीक है। तुमको बताना एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे क्या होगा, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। क्वेश्चन यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू गिव अ, तुमको ये आंसर दिया है, सोच लो क्वेश्चन बताना है तुमको, है ना। एक ऐसा एग्जांपल बताना है जिससे एक तो एसेट कम होगा और दूसरा एसेट बढ़ेगा। बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, एक एक, एनीवन हु विल ट्राई, ठीक है। सब बता पाएंगे एक एक, ठीक है। कौशिक, सब देख सुनना और बताना सही बोला कि नहीं बोला, ठीक है। एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट कम होगा, ऐसे एग्जांपल बता रहा है कौशिक, बोलो। ठीक है, तो तुमको ट्रांजेक्शन जो आंसर बोलना है वो है परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। तो सही है, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश सेटिस्फाइड है। एक गुड्स, गुड्स बढ़ा एसेट है, कैश कम हुआ एसेट है। और एग्जांपल, हाँ मतलब ट्रांजेक्शन बोलो, परचेज ऑफ मशीनरी इन कैश, मशीनरी कर दे कैश में, मशीनरी बढ़ा कैश कम हुआ, ठीक है। कैश, ठीक है, कैसे हो सकता है ये, ठीक है। तो कैपिटल में भी इम्पैक्ट आ जा रहा है, तुम बोलो सोल गुड्स ऑफ 5,000 फॉर 5,000, ठीक है। कैपिटल में नो इम्पैक्ट, गुड्स कम, गुड्स कम हुआ, डेटर बढ़ा, दोनों एसेट है, ठीक है। और श्रद्धा, एक्रूड इनकम, सोच के बताओ एक्रूड इनकम होगा कि नहीं होगा। लव, एक्रूड इनकम होगा। एक पढ़े थे हमने एक्रूड इनकम बोल के, एक पढ़े थे, याद है। हाँ कैपिटल में प्लस होगा एक्रूड इनकम, तो ये कहाँ हुआ ये, यू विल सी द क्वेश्चन, देखो ट्रांजेक्शन चलो बताइए, तो यू विल सी, देखो एक्रूड इनकम कहाँ पे पढ़े हैं, देखो तो कॉपी में, एक्रूड इनकम ये रहा, एक्रूड इनकम एसेट है प्लस, सही है, लेकिन दूसरा ट्रीटमेंट कैपिटल प्लस है, तो ये तो नहीं होगा। उसके जगह क्या अनअर्न इनकम हो सकता था, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है, अनअर्न इनकम भी नहीं हो सकता, लाइबिलिटी प्लस है। क्या प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, कैश कम एसेट है,
प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, बढ़ा, हो सकता है। क्लियर है ये? बोलो ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बना के ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जब तीनों है तो हमको आउटस्टैंडिंग, तो वो नाम लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो है आउटस्टैंडिंग के बाद वो वर्ड आएगा एक्सपेंस। हाँ, समझ में आया ये? ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन का एग्जांपल हो सकता है। ट्राई करें, नेक्स्ट लिखने का जरूरत नहीं है ना, आंसर तो दिया है। और हम एक क्या, हम तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। मोहन, ठीक है, तो लोन लिए 4 लाख का बोल रहा है, तो क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा और लाइबिलिटी बढ़ेगा। वेरी गुड प्रांजल, वेरी गुड। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा। मतलब ठीक है, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर बाय टेकिंग अ लोन, बिल्डिंग बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा। इजी है। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि जो बुक में दिया वो आंसर नहीं है, जरूरी नहीं है कि वही आंसर है, हम और भी आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। और एग्जांपल है कुछ, हरीश? ठीक है, चलो सही है। और कुछ? पैसा आया ना, कैश बढ़ेगा। गुड्स 10,000 का गया, कैश 12,000 आया, तो नेट में 2,000 कैश बढ़ा ना, एसेट बढ़ा ना। बोलो। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहता था। कोई इनकम रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इससे क्या होगा? कैश बढ़ेगा और इधर कैपिटल बढ़ेगा। कोई भी इनकम हुआ, कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। श्रद्धा, वेरी गुड। क्रेडिटर को पैसा दे दिए, कैश कम हुआ, क्रेडिटर को पैसा दिए, क्रेडिटर कम हुआ। बैंक लोन चुका दिए, बैंक लोन रिपेड, लोन कम हुआ, लाइबिलिटी में पैसा गया, कैश कम हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। मोहन, हाँ, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, गुड्स नहीं एसेट। पेइंग रेंट फॉर पर्सनल यूज, तब तो ओनर्स कैपिटल। हाँ ठीक है, पेइंग रेंट बोलो, खाली रेंट, हाँ ठीक है, वो भी होगा। कैश कम हुआ और रेंट पिए तो कैपिटल कम हुआ। ठीक है, ड्राइंग्स, वेरी गुड। ड्राइंग्स में कैश कम हुआ, कैपिटल कम हुआ। लॉस, कोई भी प्रकार का लॉस है, लॉस बाय फायर जैसे, या लॉस ऑफ गुड्स, कम हुआ गुड्स और कैपिटल कम हुआ। ठीक है, हाँ, कम में सामान बेचना, वो लॉस हुआ तो वो होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। हाँ सॉरी, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। हाँ, ठीक है, हो सकता है वो। और कुछ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उल्टा हो रहा है ना? और कुछ होगा? हम्म, लाइबिलिटी कम नहीं हो रहा लेकिन ना। ठीक है, तो ये जो है, इसमें सोच लो ऐसा हुआ कि जैसे मालिक पैसा लगाया बिजनेस में और उस पैसे को हम यूज किए लोन का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, ऐसा ट्रांजेक्शन आया नहीं था, इसलिए तुमको डिफिकल्टी हो रहा है ये वाला। सोच लो मालिक पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ेगा, और उस पैसे को हम यूज करके एक लोन का रिपेमेंट कर दिए तो लोन कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, ये इजी है, सोच के बताना। लास्ट वाला, इंक्रीज इन लाइबिलिटी
डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसका एग्जाम्पल। आंसर लो, मैं बता रहा हूँ, सुनो। पहली बात क्रेडिटर्स वर्ड तो परचेज में है, सेल में तो क्रेडिटर वर्ड है नहीं, डेटर वर्ड है, ठीक है। अब जब हम सामान बेचे तो डेटर, डेटर एसेट है, अभी बैड डेट होगा अगर तो डेटर कम होगा, डेटर लाइबिलिटी नहीं है, डेटर एसेट है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी कम करने के लिए बोल रहा है, लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल, सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी दिखाया तुमको, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल कम हुआ और क्या बढ़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि क्या है हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। डेप्टर वाला नहीं होगा ना, क्योंकि एसेट, डेटर मतलब तो एसेट है। ये जो बोल रहा है सातवां, क्या बोल रहा है देखो, इंक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज इन कैपिटल। इसमें हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल सोच लो हम कोई बैंक से लोन लिए बिजनेस के नाम से और वो पैसा ओनर विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, तो अगर हम बिजनेस के से नाम से लोन लिए तो लाइबिलिटी बढ़ेगा और वो पैसा मालिक ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स है, हाँ कैपिटल, ये हो सकता है। फिर ये कम ट्रांजेक्शन है, उसका ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं, तो ये छठा सातवां पांचवा तरफ कम ट्रांजेक्शन है, ऊपर ऊपर में तो बहुत सारा बता पाए क्योंकि वो बहुत कॉमनली होता है। क्लियर है ये? तो ये आठवां मैं होमवर्क नहीं दिया था पहले क्योंकि ये क्लास में कराना था, 7 तक दिया था पहले जब भी दिया था होमवर्क। वो उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं जितना हमारा कैपिटल है। अब सोच लो तुम्हारा कैपिटल अगर 10 लाख है तो तुम 10 लाख से ज्यादा ड्राइंग्स तो कर ही नहीं सकते, वो तो लोन तो पर्सनल लोन होगा वो तो। अब वो लोन का भी, अब रियल लाइफ में भी ना ये जो लोन जो है, या क्लासरूम में बैठ के सोचना कि हाँ लोन ले लिए और उसको यूज कर लिए, ऐसा लग रहा है, लोन मिलेगा कैसे बताओ? बैंक भी तो लोन जब देगा, हमारा फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, एसेट्स है, बिल्डिंग प्रॉपर्टी सब देख के तो लोन देगा ना। तो जितना का तुमको लोन लेना है उतना गिरवी भी तो रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी। तो ऐसा क्लासरूम में सोचना कि लोन बहुत सारा मिल जाएगा, बट रियल लाइफ में लोन वैसे मिलेगा नहीं, क्योंकि एसेट उतना का होना चाहिए लोन देने के लिए। आज 1 करोड़ का लोन लोगे तो 1.5 करोड़ का कोई गिरवी देना पड़ता है, तो होना भी चाहिए ना गिरवी देने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। होमवर्क लिखना, अब तो सभी कुछ होमवर्क है, करते रहो धीरे धीरे, ठीक है, अप टू 25। हाँ ठीक है, तुम देखो ये होमवर्क जो है ना 16 से 25 है, चलो ठीक है। जो नंबर वाला क्वेश्चन अभी हम लास्ट लास्ट में कर रहे थे, 1 से 10 पहले दिया था, ये जो 11 to 15 है ये अभी होमवर्क नहीं है, बट ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यू कैन डू फॉर द टेस्ट, राइट। जो होमवर्क है वो है 16 से लेके 25, क्लियर है? 16 से 25 सारा वो क्वेश्चन है क्लोजिंग कैपिटल वाला, जो कैलकुलेशन वाला, ठीक है, टेबल वाला क्वेश्चन नहीं है। 16 से 15 तक है टेबल वाला क्वेश्चन, ठीक है। बस नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर कंप्लीटेड ये वाला। नेक्स्ट क्लास से मिस मत करना, पूरा तुम्हारा जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाम है जर्नल। अकाउंट्स बिना जर्नल, मतलब जर्नल के बिना अकाउंट्स नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन